आगाज़ जहांगीर तरीन के जो हामी अरकान हैं उनकी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से जो मुलाकात हुई उसकी भी आपको अंदरूनी कहानी सुनाते हैं। लेकिन ये सारा मामला जो है इसको समझने के लिए आपको जो तहरीक इंसाफ की अंदर की जो पॉलिटिक्स है उसको समझना ज़रूरी है। ये सिर्फ कोई शुगर का मामला नहीं है। ऐसा लग रहा है कि जो शुगर का इशू है उसको इस्तेमाल किया गया जहांगीर तरीन साहब के ख़िलाफ़, क्योंकि उसकी बड़ी वजह यह है कि आज वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ये कहा कि जो महबूब सुल्तान साहब जिनको वज़ीर खुराक बनाया गया था, जिनके कहने पर शुगर की सब्सिडी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की इजाज़त हुई, उसको जहांगीर तरीन ने लगवाया था। और वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा कि उन्हें इंतहाई दुख है इस बात का कि जो चीनी की कीमत बढ़ी उससे जो लोगों को तकलीफ़ हुई वो और जो लोगों पर जो इससे उनकी जो मुश्किलात में इजाफा हुआ उसको वो कभी नहीं भूल सकते। अब क्या जहांगीर तरीन साहब ने वाक़ई इसमें कोई माल बनाया या नहीं, ये तो तभी मुमकिन होगा पता लगाना इसका अगर कोई शफाफ इंक्वायरी हो। इस वक्त जो इंक्वायरी शहजाद अकबर साहब कर रहे हैं वो तो करवा रहे हैं, वो तो आज़म खान साहब के साथ हैं। और अब ऐसा लग रहा है कि जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ सिर्फ कोई आज़म खान साहब अकेली फोर्स नहीं है, तहरीक इंसाफ का वो धड़ा जो चाहता था जहांगीर तरीन साहब को पार्टी से निकालना या उनको साइडलाइन करना, वो उसके पीछे है। और अब आज जो रिजवान साहब को तब्दील किया गया, उनकी जगह एडिशनल डीजी FIA जो अबू बकर खुदाबख्श हैं, वो तो वैसे ही शहजाद अकबर साहब के खास और ख़ास आदमी हैं, तो उनसे तो कोई जहांगीर तरीन साहब को रिलीफ नहीं मिलेगा। हो सकता है कि रिजवान साहब कोई थोड़ा बहुत उनको रिलीफ दे देते, लेकिन अबू बकर खुदाबख्श जो हैं वो तो आप ये समझें कि जिस्म अबू बकर खुदाबख्श का है लेकिन रूह उसमें हलूल की हुई है किसकी, जनाब शहजाद अकबर साहब की। लेकिन जो मैंने पार्टी की अंदरूनी पॉलिटिक्स का जिक्र किया, मैं आपको 2 शॉर्ट सुनवाऊंगा जिससे आपको समझ आ जाएगी कि यह कहानी क्या है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने कल मुल्तान में जो गुफ्तगू की और उन्होंने ये जो ग्रुप है जहांगीर तरीन साहब का, जिन्होंने टाइम मांगा वज़ीर-ए-आज़म से और जिन्होंने ये कहा कि वो वज़ीर-ए-आज़म से तहरीक इंसाफ के अंदर रहते हुए इंसाफ मांगते हैं, उनका जिक्र किस तरह किया शाह महमूद कुरैशी ने, ये आप सुनिए। बहुत सारी बातें ये तकरीर सुन के ही आपको क्लियर हो जाएंगी। जी, शाह महमूद कुरैशी। ये जो जहांगीर तरीन साहब का जो ग्रुप था जो उनके लिए आवाज़ उठा रहा था, उसके बारे में शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि कोई कुछ नहीं होगा, ये तीतर बटेर और ये सारे के सारे ये बिल्कुल ये ख़त्म हो जाएंगे और बल्ले पे मोहर लगी हुई है। और तहरीक इंसाफ के वर्कर्स का ये पैगाम है कि बिल्कुल इमरान खान ही लीडर है, इस पर तो कोई शक नहीं। दूसरा ग्रुप भी इमरान खान को ही लीडर कह रहा है, शाह महमूद कुरैशी भी इमरान खान ही को लीडर कह रहे हैं। लेकिन ये मत भूलिएगा कि शाह महमूद कुरैशी को मुल्तान के हलके में जहांगीर तरीन ग्रुप ने सूबाई असम्बली की सीट में इस पर शिकस्त दी थी ताकि वो पंजाब के वज़ीर आला ना बन सकें। ये बड़ी अहम बात। और फिर उसके बाद से जहांगीर तरीन साहब और शाह महमूद कुरैशी के बीच में जो खलीज थी वो गहरी होती रही और जो पार्टी पर, हुकूमत पर जो अपना इन्फ्लुएंस कायम करने की बात थी उसमें भी बात बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई थी। ये आम तौर पर तस्वुर जो किया जाता था, जो शाह महमूद कुरैशी के ग्रुप के लोग थे वो ये कहते थे कि जहांगीर तरीन साहब पंजाब में बहुत भारी हो गए हैं और वज़ीर-ए-आज़म के साथ ताल्लुकात की वजह से पंजाब के वज़ीर आला भी उनकी बात सुनते हैं। तो पूरी एक पूरी कैंपेन थी जहांगीर तरीन साहब के हवाले से। अब ये जो आज की मुलाकात है, क्या इससे मामला ख़त्म हुआ? नहीं, ये मामला पहले से भी ज़्यादा बढ़ गया। वो कहते हैं ना, मुख्तारिया गल बढ़ गई है, इसलिए कि जो जहांगीर तरीन का ग्रुप है उसने आज वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के बाद जो जवाब दिया शाह महमूद कुरैशी को, उससे अंदाज़ा होता है कि पार्टी के अंदर तफरीक कितनी गहरी है। ताहिर रंधावा साहब जो राजा रियाज के साथ खड़े हैं, जो वज़ीर-ए-आज़म साहब से मिल के आए हैं, जो पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं, सुनिए ज़रा वो क्या कह रहे हैं शाह महमूद कुरैशी को, कैसा उन्होंने जवाब दिया, सुनिए ज़रा। अब ये आपको समझ आ जाएगी कि ये जो बात है कि जो जहांगीर तरीन साहब के ऊपर जो भी इस वक्त मामला चल रहा है, हो सकता है वो शहजाद अकबर उसमें इस्तेमाल हुए हों। यह भी नज़र आ रहा है कि अब अबू बकर खुदाबख्श उसमें इस्तेमाल होंगे। यह भी हो सकता है कि इसमें आज़म खान साहब की ही डायरेक्शन हो। लेकिन जो तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल फोर्स कौन सी है, वो सामने जाहिर हो गई वो बात कि वो शाह महमूद कुरैशी हैं। और पंजाब की जो पॉलिटिक्स है, जो पंजाब के अंदर पार्टी के अंदर जो ज़्यादा ग्रिप मजबूत करने की कहानी है, जो बात है उसमें, क्योंकि जहांगीर तरीन ग्रुप हावी था, शाह महमूद कुरैशी को उन्होंने इलेक्शन में शिकस्त भी दी थी,
ये बात जो थी इसके पीछे चलती रही और ये हमारे सामने आ गई। अब जरा इस बात पर आ जाते हैं कि आज की जो मुलाकात थी उसमें जो डिमांड थी इस ग्रुप की कि तहकीकात करवाई जाएं, आज़ादाना को एक नया तहकीकाती कमीशन बनाया जाए। इमरान खान साहब ने उसको नहीं माना। वज़ीर आज़म ने जब यह कहा गया कि शहजाद अकबर साहब को भी हटा दिया जाए तो नहीं माना वज़ीर आज़म साहब ने। उन्होंने बैरिस्टर अली ज़फ़र को ये काम सौंपा कि आप ज़रा इस मामले को देखें। उस वक्त जो जहांगीर तरीन के जो ग्रुप था उन्होंने ये बात कही कि आप फवाद चौधरी साहब को बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब के साथ लगा दें ताकि ये दो बंदे हैं ये इन्वेस्टिगेट कर लेंगे। लेकिन वज़ीर आज़म ने वो बात भी सुनी अनसुनी कर दी, क्योंकि तसव्वुर ये किया जाता है कि फवाद चौधरी साहब जो हैं वो जहांगीर तरीन साहब के करीब हैं। तो आज वो जो लेके गए थे जो डिमांड्स, वो उन डिमांड में से बज़ाहिर कोई भी डिमांड पूरी नहीं हुई। हाँ, ये हुआ कि वज़ीर आज़म साहब ने ये कहा कि जब मैं मौजूद हूँ मैं किसी कीमत पर किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने दूंगा। मैं खुद इसको मॉनिटर करूंगा। जिस पर जो तहरीक इंसाफ के जो हामी अरकान थे, यानी जो जहांगीर तरीन साहब के हामी अरकान थे, उन्होंने वज़ीर आज़म को इस पर वेलकम भी किया और उन्होंने कहा कि ठीक है। और राजा रियाज साहब जो थे उन्होंने जो आके जो बात कही, बाहर आकर जो उन्होंने तकरीर की जिसमें उन्होंने गुफ्तगू की, उसमें उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि हमारी जो वज़ीर आज़म साहब ने जो हमारी जो गुफ्तगू थी उसको एक्नॉलेज नहीं किया, लेकिन हमें ये यकीन दिलाया और हम तहरीक इंसाफ में हैं और हम वज़ीर आज़म साहब के साथ हैं। टाइम फ्रेम भी कोई नहीं है, लेकिन हम उनकी इस बात को तस्लीम करते हैं और हम इस बात का इंतज़ार करेंगे। लेकिन उन्होंने जो एक बात कही कि हम अगली तारीख जो 3 मई है उस तारीख को हम जहांगीर तरीन साहब के साथ जाएंगे, वो बड़ी एक ज़बरदस्त बात है। मैं चाहता हूँ कि खुद आप उनकी गुफ्तगू ज़रा सुन लें। इसका मतलब ये है कि ये ग्रुप कायम है, ये जहांगीर तरीन साहब का पार्टी के अंदर ग्रुप है। उनको जो वो समझते हैं कि शाह महमूद कुरैशी और दूसरे लोगों ने जो उनको साइड पर लगाने की कोशिश की, ये ग्रुप उसके ख़िलाफ़ रिवोल्ट कर रहा है। और इसमें ये बड़ी अहम बात है कि खुर्रम लगारी साहब जो इस ग्रुप के बड़े अहम एक रुकन हैं, उन्होंने यहाँ तक कही बात कि अगर हम जहांगीर तरीन साहब हमें जो कहेंगे हम वो करेंगे। बजट सेशन आ रहा है, उसमें भी हम अपना किरदार अदा करेंगे। अगर जहांगीर तरीन साहब ने हमसे ये कहा कि पार्टी छोड़ दें तो हम पार्टी भी छोड़ सकते हैं। ये ग्रुप अपने पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए इंतहाई हद तक जाने के लिए तैयार है। ये गुफ्तगू से, छोटी मोटी मुलाकातों से ये ग्रुप संभलने वाला नहीं है। अगर कोई ये समझता है कि आज की मुलाकात ने इस क्राइसिस को ओवरकम कर दिया है और अब ये आराम से बैठ जाएंगे, नहीं। आपने खुद सुना क्या कह रहे हैं राजा रियाज के, वो अगली तारीख को भी जाएंगे। क्यों? अगर वज़ीर आज़म साहब ने जो बात कही है वो इस बात का जो लोग हैं, जो MPAs हैं, जो MNAs हैं, अगर उनको ये यकीन है तो फिर अगली तारीख पर किसी और को साथ जाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन राजा रियाज साहब ने कहा है कि जब तक इस चीज़ का लॉजिकल कंक्लूजन नहीं निकलता और इससे रिलेटेड इश्यूज जो हैं उनका अगर हल नहीं होता तो तब तक हम जहांगीर तरीन साहब के साथ जाते जाएंगे। अब मैं आपको ये ग्रुप किस हद तक संजीदा है, ये कहाँ तक जा सकता है, मैं आपको पिछले दिनों जो एक प्रेस टॉक हुई उसमें ये एक सवाल किया गया था कि जनाब क्या जो PTI की जो क़यादत है क्या वो भी तब्दील हो सकती है। तो उसमें एक सेंटेंस बोला जहांगीर तरीन साहब ने जो बहुत ही अहम सेंटेंस है। मैं चाहता हूं कि ज़रा वो आप सुन लें, वो क्योंकि गुफ्तगू बहुत ज़्यादा हो रही थी, लेकिन अगर आप थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ उसको सुनेंगे तो वो आपको समझ आ जाएगी कि पार्टी की लीडरशिप के हवाले से वो क्या कह रहे हैं। आप सुनिए ज़रा। ये आपने बात सुनी, वो जो पहले कह रहे थे सवाल ही ये था कि लीडरशिप किसके पास होगी, तो जहांगीर तरीन साहब कह रहे थे कि कोई ना कोई तो होगा, वो सामने आ जाएगा। फिर बीच में एक रिपोर्टर ने यह कहा कि वो तो एक इररेलेवेंट सवाल था कि तहरीक इंसाफ की क़यादत किसके पास होगी, तो जिस पे जहांगीर तरीन साहब ने कहा कि ये इररेलेवेंट नहीं है। ज़रा ये शॉर्ट दोबारा सुनवा दीजिए ताकि आप, अब मैंने इसको एक्सप्लेन किया, ज़रा इस तरह से सुनिए, आपको समझ आ जाएगी। जहांगीर तरीन साहब की आवाज़ आपको बैकग्राउंड में आ रही है जिसमें वो कह रहे हैं कि ये इररेलेवेंट सवाल नहीं है। इसका मतलब क्या? अभी तक जो तहरीक इंसाफ के MPAs हैं, जो MNAs हैं, वो तस्लीम कर रहे हैं इमरान खान साहब की क़यादत को, उनकी लीडरशिप को, और वो चाहते ये हैं
कि ये जो इंटरनल ग्रुपिंग की वजह से जो जहांगीर तरीन साहब को साइडलाइन किया गया, बिल्कुल, क्योंकि एक तो उनके पास हैंडीकैप था, वो हैंडीकैप में थे कि सुप्रीम कोर्ट से नायल होने के बाद वो डायरेक्ट कोई ओहदा नहीं ले सकते थे, लेकिन वो क्योंकि मामला को देख रहे थे पार्टी के अंदर, अब जिन लोगों को वो साथ लेके आए, ताहिर रंधावा की भी आपने बात सुनी, उन लोगों का सर्वाइवल इसी में है कि जहांगीर तरीन साहब रहें। अगर यहाँ पर कोई मिस कैलकुलेशन की गई, अगर इमरान खान साहब ने इसको सिर्फ ये बड़ा अच्छा फैसला था वज़ीर आज़म का कि उन्होंने इन लोगों से मुलाकात की, लेकिन जो गुस्सा, जो लहजा शाह महमूद कुरैशी साहब का है, वो लहजा और वो सारा गुस्सा और वो सारी पॉलिटिक्स वो तहरीक इंसाफ को पंजाब में डिवाइड कर देगी। और मई जून बजट सेशन है, कोई तहरीक एतमाद पेश करने की ज़रूरत, अदम एतमाद पेश करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये 11 MNAs कौमी असम्बली से हट जाएं, ना आएँ, और ये जो 22, 23, 25 MPAs हैं, अगर ये पंजाब असम्बली के बजट सेशन में शिरकत ना करें, तो बजट में अगर हुकूमत को शिकस्त हो जाए तो वो हुकूमत फॉल कर जाती है। इसमें तो कोई शक नहीं कि वज़ीर आज़म ने आज ये कहा कि मुझे हुकूमत की कोई परवाह नहीं है, और मैं बिल्कुल इस बात से कोई घबराता नहीं हूँ कि ये हुकूमत जाती है तो जाए। लेकिन जनाब, बात यह है कि हकीकत में ये हुकूमत तो नंबर गेम की वजह से है। अगर नंबर आपके साथ नहीं है तो यू हैव नो कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल राइट टू गवर्न दिस कंट्री। राना साहब, ये मामला बहुत संजीदा है। ये जो मामला है, ये इतना संजीदा मामला है, ये पीडीएम की जो तहरीक थी उससे ज़्यादा संजीदा है, पीडीएम के एहतजाज से ज़्यादा संजीदा है, और जो नून लीग पीपल्स पार्टी नहीं नुकसान पहुंचा सकी, मौलाना फजलुर रहमान तहरीक इंसाफ को नहीं हिला सके, लेकिन ये जो डेवलपमेंट है, इट कैन टेक पॉलिटिक्स टू ईदर वे। अमीर साहब, आपने बिल्कुल सही बात की है। और देखें, ख़ास तौर पे जो आज मुलाकात हुई और उसके बाद जो गुफ्तगू की ताहिर रंधावा साहब ने, और कल जिस तरह की गुफ्तगू मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब ने की, इससे तो साफ ज़ाहिर है कि पार्टी के अंदर एक वाज़े तकसीम मौजूद है। देखें, शाह महमूद कुरैशी पार्टी के वाइस चेयरमैन हैं और बड़े सीनियर आदमी हैं और बड़े मरंज किस्म की शख्सियत हैं। उन्होंने कल जो गुफ्तगू की, उन्होंने जलती पर तेल डालने की पूरी कोशिश की, बल्कि उन्होंने जलती पर पेट्रोल छिड़कने की कोशिश की कि ये जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप जो है, इस हवाले से वज़ीर आज़म साहब इनको कोई फ़ारग करने का फ़ैसला कर लें। तो ये इस तरह के जो मामलात होते हैं, एक बात तो पहले भी वाज़े थी, लेकिन अब तो ज़रा खुलकर सामने आ गई है कि शहजाद अकबर साहब का नाम शायद इस्तेमाल हो रहा हो। जो असल सियासी शख्सियत जहांगीर तरीन साहब के पीछे पड़ी हुई है, वो कल मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब ने उसका इजहार कर दिया, वो छुपा नहीं सके। तो इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं रह गई कि सियासी ख़तरा जहांगीर तरीन से शाह महमूद कुरैशी महसूस करते हैं। और जो बात आपने बताई कि इलेक्शन में शाह अपना तरीन साहब का एक बंदा जो बाद में PTI में शामिल हो गया, उसने शाह महमूद कुरैशी साहब को सूबाई असम्बली में हराया। तो शाह महमूद कुरैशी साहब अपनी वो शिकस्त अभी तक नहीं भूले हैं, और वो इस नाजुक मरहले पर, जबकि पार्टी जो है वो आपने सही निशानदही की कि आगे बजट सेशन आ रहा है, इस मौके पर तो पार्टी में इत्तेहाद और यगानगत की ज़रूरत है, ना कि ये कि इख्तलाफात के शोले जो हैं उनको भड़काया जाए। तो इमरान खान साहब को भी चाहिए कि वो ये भी देखें कि कौन कौन बंदा अपने किन किन मफादात के लिए क्या क्या कुछ कर रहा है। वो सिर्फ जहांगीर तरीन साहब ही नहीं, उन्हीं को ना देखें कि भाई देखें, अगर जहांगीर तरीन साहब का कोई कसूर है तो ज़रूर उनको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए, उसकी शफाफ इंक्वायरी होनी चाहिए, लेकिन वो सारी शुगर मिलों की मेरा ख्याल ये है, देखिए ना, अभी तक आपने शहबाज शरीफ साहब को तो नहीं बुलाया। बहुत सारी अब जो नैब है उन्होंने भी बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन शुरू की हुई है, क्योंकि जो शुगर में सब्सिडी दी गई उसमें वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब का नाम है, मियाँ असलम इकबाल साहब को बुला लिया गया 4 मई को, जो साबिक वज़ीर खुराक हैं चौधरी समीउल्लाह साहब, उनको भी बुला लिया गया है। तो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये भी सूरत हाल किसी ऐसी तरफ जा रही है कि कुछ भी हो सकता है।